बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर कीमा की बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी। और उसके लिए मैंने 1 kg बीफ का कीमा ले लिया है, जिसको हमने पैन में ऐड कर दिया है। और साथ हम स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं। चॉप किए हुए प्याज, तो 3 प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। और साथ में ऐड कर रही हूँ लहसुन 1.5 टीस्पून, इसको भी मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। एक छोटा गिलास पानी का, या बड़ा गिलास है तो आधा ऐड करें। और साथ मैंने 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने अभी लहसुन के साथ अदरक ऐड नहीं किया। ऑयल हमने इसलिए ऐड किया है ताकि कीमा जो है वो खिल जाए, आपस में इस तरह जुड़ा जुड़ा नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 25 मिनट्स के लिए। तो 25 मिनट्स के लिए इसको हमने कुक कर लिया है, लेकिन इसमें पानी थोड़ा मौजूद है। तो अब हम हाई फ्लेम पे पानी को ड्राई कर लेंगे। और पानी कुछ हद तक ड्राई हो चुका है, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हमने इसमें ऐड की हैं हरी मिर्चें और अदरक, जिनको मैंने इकट्ठा ही ग्राइंड कर लिया था दरदरा सा, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। साथ ही मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। तो इन चीज़ों को पकाते हुए पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। मटर कीमा की ये बेस्ट रेसिपी है। इस रेसिपी पे ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो पानी हमने तकरीबन ड्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो मैंने ½ कप ऑयल ऐड कर दिया है। और ऑयल के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची। तो ये मसाले ऐड करने के बाद कीमा को हमने फ्राई करना है 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो 5 से 6 मिनट फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह सालन का जो टेस्ट है वो अच्छे से डेवलप होगा। तो फ्राई करने के बाद ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून दही, और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून क्रीम भी मिक्स कर ली थी। तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ऑयल दोबारा से सेपरेट हो जाए। और यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो दोबारा से ऑयल बहुत अच्छा सा सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप मटर ऐड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो कीमे में हमने सब्ज़ी तब ऐड की है जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका था और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। कीमे में अगर पानी मौजूद रहे तो वे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और टेस्ट भी अच्छा नहीं बनता। तो अब हमने मटर ऐड करने के बाद इसमें ऐड करना है आधा गिलास पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पानी भी हमने ड्राई करना है, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि मटर भी अच्छे से गल जाएं और कीमे में अगर कोई कसर बाकी है तो वो भी सॉफ़्ट हो जाए। तो अब हमने इसको कवर करके कुक किया है तकरीबन 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो लास्ट में ऐड करेंगे ½ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और ½ टीस्पून ही गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को सिर्फ मिक्स ही करना है 1 मिनट के लिए। फ्लेम यहाँ पे लो ही रखी हुई है। तो मिक्स करने के बाद मटर कीमा की मज़ेदार सी डिश बनके तैयार हो जाएगी। मटर कीमा की ये ऑथेंटिक रेसिपी है, क्योंकि अगर ऑयल में पहले प्याज को ब्राउन करके ये कीमा तैयार करें तो वो उतना अच्छा बनके तैयार नहीं होता है। इसलिए आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मज़ेदार से मटर कीमा को डिश आउट करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे दें इजाज़त। मुलाकात होगी अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।